हेलो डियर टीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन का आंसर सीखने वाले हैं। तो डेफिनेटली 3-4 ऐसे कमेंट्स मेरे पास आए जिसमें कि मुझसे पूछा गया कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आखिर दे कैसे, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम फॉर्म कैसे करें। तो वो क्वेश्चन है वाई शुड वी हायर यू या फिर वाई शुड वी चूज़ यू। आखिर आप ही क्यों, आपसे पहले इतने सारे कैंडिडेट आ चुके हैं, आपके बाद इतने सारे कैंडिडेट आएंगे, कुछ कैंडिडेट बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर मैं आपको ही क्यों चूज़ करूं? आपके अंदर ऐसा क्या है जो बाकी के अंदर नहीं है? तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन का ही पूरा सॉल्यूशन, एक सैम्पल आंसर भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू में कुछ भी बोल रहे हो तो वो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जो लिख कर दिया हूँ आप इसको रट लो और रट के जाकर वहाँ पे एज इट इज़ बोल दो। इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने या इस बंदी ने इसको रट रखा है, इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है कि वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करी है और कैसे कैसे ऐड करी है और उसको खुद से फॉर्म करो। ठीक है, ये जो आंसर मैं आपको दूंगा वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको इसको अपने हिसाब से शॉर्टेन कर लेना है और अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको एंथुजियास्टिक फील करना है और इनर्जेटिक दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो और आपका फेस लटका हुआ है, नहीं, आपको एक फेस पे स्माइल रखनी है और उसी तरीके से एनर्जेटिक होकर आपको बोलना है कि आप क्यों उस पोस्ट के लिए फिट हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो आप मेंशन करोगे वो होगा डिस्क्राइबिंग योर क्वालिफिकेशन या फिर आउटलाइनिंग योर क्वालिफिकेशन। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइड कैसे हो, सबसे पहले तो वो बताना है कि आपने बीएड कर रखा है, आपने बीए कर रखा है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, मान लो आप टीजीटी के लिए जा रहे हो, पीजीटी के लिए जा रहे हो, पहले तो ये बता दोगे भाई मैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, पहली चीज़ कि आपको अपने पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस आपकी होती हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। सेकेंड में आपको मेंशन करना है एम्फेसाइजिंग योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया कि अपने पास्ट स्कूल में आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो वहाँ पे मेंशन करना है। एक्सपीरियंस गेन करने का मतलब क्या है कि आपकी क्या अचीवमेंट रही, साथ साथ में जो बच्चों की जो आउटकम्स होती है, लर्निंग आउटकम्स होती है, उसके लिए आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज प्लान की थी और आप किस तरीके से उस चीज़ में सक्सेसफुल रहे। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपको जो है वो सेकेंड थिंग में मेंशन करनी होती है। थर्ड नंबर में आपको क्या मेंशन करना है, शोकेसिंग योर टीचिंग स्टाइल। अब टीचिंग स्टाइल बताने का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, एक चीज़ समझो कि आपको अपनी टीचिंग फिलॉसफी वहाँ पे बतानी है एकदम शॉर्ट में। ठीक है, आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है, क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी है, पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं करनी है, वो मैं आपको सैम्पल आंसर में बताऊँगा। तो उसके लिए ज़रूर आप अच्छे से वेट करो, चीज़ों को समझो कि किन किन चीज़ों को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आप डाइवर्सिफाइड जो क्लास होता है, यानी एक इंक्लूसिव क्लास होता है, एक हेट्रोजिनस जो क्लास होता है, उस हेट्रोजिनस क्लास को आप किस तरीके से पढ़ा लेते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स की जो बेसिक नीड्स होती हैं आप उस नीड्स को कैसे फुलफिल करते हो, ये चीज़ भी वहाँ पे आपको मेंशन करने की ज़रूरत है, तभी तो आप दूसरे से अलग दिखोगे ना। फोर्थ नंबर हो गया डेमोन्स्ट्रेट योर कमिटमेंट, यानी अपनी कमिटमेंट वहाँ पे दिखानी है कि आप स्कूल के लिए कितने कमिटेड हो। अगर आपको कोई वॉलंटियर वर्क दे दिया जाए तो क्या आप उस वर्क के लिए तैयार हो, तो वो भी आपको बताना है कि यस सर आई एम रेडी फॉर ऑल द वर्क एंड एक्टिविटीज़ दैट केंद्रीय विद्यालय संगठन कंडक्ट्स। ठीक है, ये जितना भी वर्क हमारे लिए करता है सारे के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ। अपना आपको पैशन शो करना है कि आप कितने पैशनेट हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग फील्ड में आने के लिए, ये भी वहाँ पे आपको बताना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अलाइन विद द स्कूल वैल्यूज़। इसका मतलब कि आप स्कूल की वैल्यू के लिए कितने कमिटेड हो। एक तरह से हम कह सकते हैं किस तरीके से आप स्कूल, इस देश और इस देश के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी। अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको हायर करे तो उसमें उनका फ़ायदा होना चाहिए, आपका फ़ायदा नहीं। उनका क्या फ़ायदा हो ये आपको वहाँ पे दिखाना है कि भैया आप हमको हायर कर रहे हो तो इसके पीछे ये रीज़न है। ठीक है, मुझे हायर करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे वहाँ पे मेंशन करोगे। चलो, तो अब टाइम आ चुका है, हम एक सैम्पल आंसर जो है वो आपको मैं देने जा रहा हूँ।
मैं इससे पहले आपको अवेयर कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस आंसर को रटना मत, क्योंकि आप रटोगे तो उनको पता चल जाएगा। आप क्या करोगे, इस आंसर को अपने से फॉर्म करोगे, समझोगे कि किस तरीके से ये आंसर फॉर्म किया गया है। सो चलो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। दोस्तों, इस आंसर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में हम अपनी क्वालिफिकेशन और साथ साथ में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। थैंक यू फॉर आस्किंग। I believe that my qualifications and experiences make me the ideal candidate for this position. With a bachelor's degree in education and 5 years of teaching experience in elementary schools, I have honed my teaching skills and developed a deep understanding of how to engage students in meaningful learning experiences. सेकेंड पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो बच्चों के नीड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वैल्यूएबल है। In my previous positions, I have implemented innovative teaching strategies and differentiated instruction to meet the diverse needs of my students, resulting in improved academic outcomes. I have also successfully created a positive and inclusive classroom environment where students feel valued and supported. थर्ड वाले में हम बताएंगे किस तरीके से हम अपने इस संगठन के लिए कमिटेड हैं, अपने इस फील्ड के लिए कमिटेड है। Furthermore, I am committed to my professional development, attending workshops and conferences regularly to stay up to date on the latest teaching practices. I also have experience volunteering in local schools, working with students from diverse backgrounds. लास्ट में हम बताएंगे किस तरीके से हम स्कूल के वैल्यूज़ पर खड़े उतरते हैं। Finally, I strongly align with the values of this school, particularly its focus on creating a student-centered learning environment that fosters critical thinking, collaboration, and creativity. I am confident that I can contribute to the school community by bringing my passion for teaching, creativity, and commitment to student success. And sir, I think all this thing made me fit for my post. ठीक है, इतना आप बना दो, समझ लो आपने अपना आंसर फॉर्म कर लिया। हाँ, इस आंसर में आपकी खुद की मॉडिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में आंसर करना चाहते हो तो इसी को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये सैम्पल आंसर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एक और पॉइंट जो मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी लगता है कि इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में जब आपको भेज दिया जाएगा, अगर आपको ज़रा सा भी इंग्लिश ना आ रहा हो तो बताओ कैसे चलेगा। तो जो बंदे इंग्लिश में बोल रहे हैं उनके थोड़े से बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होता है, पर डेफिनेटली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करो कि अगर इंग्लिश में ही अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाओ तो बेटर है। एक और चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि इंटरव्यूअर आपसे जिस लैंग्वेज में बात करे, जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको भी उसी लैंग्वेज में ही आंसर करना है। वो हिंदी में पूछ रहे हैं, आप हिंदी में आंसर करो। बगल वाले इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में आंसर करो। तो ये आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऑलरेडी आपके वहाँ पे नीचे फॉर्म में भी लिखा हुआ था कि कैंडिडेट को दोनों नॉलेज जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इस चैनल को प्यार देते रहना। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ और बस बने रहना हमारे चैनल पे। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।